हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ट्रैवल के लिए बहुत दूर जा रही हूँ। तो मैंने रैपिडो कर लिया था। रात को बज रहे हैं 8। तो मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और मैंने जो है जनरल की टिकट ले ली थी क्योंकि मेरा रिज़र्वेशन नहीं था। सडनली मैंने प्लान किया था जाने के लिए। ये मेरा बैग रहा जो कि बहुत गंदा हो चुका है और मैं जो है बैठ चुकी हूँ। मुझे सीट भी मिल चुकी है, लेटे लेटे जाना है। पर मैंने ना तो कुछ खाने का लिया ना पानी ली। और मैं जो है मूँगफली खा रही हूँ जो आप देख रहे हैं। और मैंने शाम को मूँगफली ख़रीदी थी 4 बजे। मैंने सोचा था खाऊंगी, तो मुझे क्या पता था कि मैं जो है निकल रही हूँ ट्रैवल के लिए। तो इसलिए जो है मैं खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। मैंने खाना नहीं खाया हुआ है। तो मैं नीचे आ चुकी हूँ सीट पर क्योंकि अब हमारा जो है जो जगह है जहाँ हम जा रहे हैं वो जल्द ही आने वाला है। आप भी बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ जहाँ हमें जाना है, अपनी मंजिल पे। और हम आपको अभी नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम पहुँच तो चुके हैं, फिर हम फाइनली डायरेक्टली जहाँ पर मैं पहुँचूँगी फिर मैं दिखाऊँगी आपको कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। आप भी सोचो कि हम कौन सी जगह पे जा रहे हैं और कमेंट में शुरू में ही बता दो कितने सेकंड। फाइनली उज्जैन आ चुके हैं। तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और अब हम चलेंगे महाकालेश्वर मंदिर। अब आप तो पहचान ही गए होंगे कि मैं कौन सी जगह पर आई हुई हूँ। ये जगह आपको जानी पहचानी लग रही होगी। तो सभी लोगों को एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और मैं आ चुकी हूँ महाकालेश्वर टेम्पल पे। मेरा दर्शन करने का जो ड्रीम है वो पूरा ही होते जा रहा है। महादेव खुद ही बुलाए थे तो मैंने सोचा कि चलते हैं, उनसे मिल लेते हैं। और ये जो है ज्योतिर्लिंग है जो आपको पता होगी। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, उसमें आपको देखा ही होगा कि मैं पहले भी सोमनाथ जी भी गई थी और एक और जगह ज्योतिर्लिंग गई थी जो कि बनारस में है, काशी विश्वनाथ मंदिर। और ये मेरा थर्ड ज्योतिर्लिंग है जहाँ मैं जा रही हूँ। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। इसकी विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ डेली सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आने वाले संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। तो अब आप सभी लोग जान चुके होंगे कि ओमकालेश्वर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और मैं आई हूँ यहाँ पर महाकालेश्वर टेम्पल में। और अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है, आगे तो भीड़ है। पर ये देखिए, ये टीवी में दिखा रहे हैं बाहर से ही, तो लोग दर्शन भी कर रहे हैं बाहर से ही क्योंकि अभी तो उनकी पूजा हो रही है, भस्म आरती होती है सुबह के टाइम में। और मुझे इतनी जानकारी नहीं थी पर मैं आपको जानकारी देने के लिए बता दूं, यहाँ पर टिकट लगता है। और 2 महीने पहले से भी यहाँ पर टिकट लगता है। आपको ज्योतिर्लिंग में जैसे आप आ रहे हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, तो पास में जो है आपको जाने के लिए अपना एक टिकट करवाना होगा जिससे आप पूर्ण रूप से पूजा पास जाके कर सकते हैं महादेव के पास, बहुत पास मिलना हो तो। बाकी अगर आपको दूर से ही दर्शन करना है तो आप कभी भी आ सकते हैं, एनी टाइम, जब भी आपकी इच्छा हो तो आप आ सकते हैं। और अगर आपके पास अगर आप पैसे ज़्यादा दे सकते हैं तो आपका तुरंत भी टिकट हो जाएगा जिसकी फ़ीस है 1500 रुपीज़। सो मुझे नहीं मालूम था, मेरा फ़र्स्ट टाइम था, इसलिए जो है ये देखिए कितनी सारी भीड़ है मॉर्निंग में ही। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और 5:30 बजे मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ का जो है भीड़ देख के तो मैं शॉक्ड हूँ क्योंकि अभी के टाइम में क्या प्रयागराज में लोग ज़्यादा जा रहे हैं। तो मुझे तो इतना पता ही नहीं था कि इतनी भीड़ यहाँ पर आज भी होती है। और ये भीड़ नहीं है, यहाँ के लोग कहते हैं इतने तो लोग डेली ही आते जाते रहते हैं, ये नॉर्मल है। और इससे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ होती है। तो हमारा दर्शन हो चुका है। मोबाइल जो है जमा तो नहीं किया था पर अंदर जो है फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं करते हैं। ये रहे श्री नीलकंठेश्वर मंदिर। और यहाँ पर और भी जो है टेंपल बने हुए हैं, अंदर ही आपको बहुत सारे टेंपल देखने को मिलेंगे। जैसे ये श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बना हुआ है और ये बाहर का है। यहाँ पर बाहर आप फ़ोटो खींच सकते हैं, ये अलाउ है। बट अंदर की जगह पे आप फ़ोटो नहीं खींच सकते, अलाउ नहीं है। फ़ोन ले जा सकते हैं, वो कभी कभी अलाउ होता है,
कभी कभी फ़ोन पे जो है जमा करना पड़ता है बाहर ही। तो ये देख लीजिए आप कि यहाँ पर किस टाइप के कौन कौन से भगवान की यहाँ पर मूर्ति है जिसका आपको दर्शन करने को मिलेगा। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा दर्शन भी हो गया और मुझे सीट भी मिल गई थी बहुत आराम से। वैसे जनरल में सीट इतनी मिलती नहीं है, मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर आ गई और मेरा दर्शन भी हो गया। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, मेरे चेहरे से ही झलक रही होगी मेरी खुशियाँ तो। और फिर हम संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करेंगे यहाँ पर। इन सब चीज़ों का जो है मैंने एक मतलब वीडियो तो कर लिया था। श्री विट्ठल पंत्रीनाथ जी की भी जो है, ये देखिए आपको मूर्ति दिखाई दे रही होगी, आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। और फिर लक्ष्मी नरसिंह मंदिर बना हुआ है अंदर की साइड में ही। रिद्धि सिद्धि गणेश जी की भी मंदिर अंदर ही है, तो इनका दर्शन मैंने पहले ही कर लिया है। और इसके बाद हम यहाँ से बाहर भी जाएंगे, तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी मंदिर अंदर ही बनी हुई हैं जिनका दर्शन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम जब आते हैं उज्जैन में दर्शन करने के लिए तो कुछ जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वहाँ पर दर्शन करने के बाद ही हम वापस जाते हैं। इसलिए हम पूरा ही दर्शन करेंगे और जहाँ पर हम नहीं जा पाएंगे वहाँ हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे और देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। आप अगर 5 घंटे के अंदर दर्शन करना चाहते हैं तो आज आप इस पूरी वीडियो को देखना और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा दर्शन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का मॉर्निंग का लुक इस टाइप का है। और मैंने दर्शन तो कर लिया था बहुत जल्दी ही। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंपल बहुत बड़े बड़े थे, मुझे भी बहुत अच्छे लगे। यहाँ की जो दीवारें जो बनाई गई हैं जिस तरीके से, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी जिसने भी बनाया। ये है मुख्य निगम द्वार, जहाँ से आप बाहर की तरफ जाएंगे। और अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ और फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम कौन सी जगह पे जाने वाले हैं। अभी तो कुछ प्लान नहीं है, पर यहाँ से जाने के बाद कहते हैं कि कई टेंपल ऐसे हैं जहाँ का दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमने किसी से सुना, मुझे तो जानकारी नहीं थी। फिर मैं अपने फ़ोरहेड पे ये देखिए क्या बनवा रही हूँ, मैं महादेव का नाम लिखवाऊँगी अपने फ़ोरहेड पे। तो आप बताना कि कैसा लग रहा है कमेंट्स में। और फिर हम आ चुके हैं यहाँ पे महर्षि शांतिपनी आश्रम में। तो हम इसके बारे में भी आपको बता दें कि यहाँ का क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी जिस वजह से ये आश्रम बना। यह बहुत ही पवित्र स्थल है जहाँ पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कृष्ण ने यहाँ पर 64 दिनों में 64 कलाओं का अध्ययन किया था। और मैंने देखा कि यहाँ पर नंदी भगवान जी जो बने हुए हैं वो खड़े हैं। हर जगह पर जब भी मूर्ति मैंने देखी है नंदी की तो हमेशा बैठे रहते थे, पर यहाँ पर ये खड़े बने हुए हैं महादेव के शिवलिंग के जस्ट सामने। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जो कि कहते हैं यहाँ पूरे वर्ल्ड में मतलब एक ही है जो नंदी की जो मूर्ति है जो खड़े में बनी है। अब वो मुझे नहीं पता। फिर मैं आ गई थी श्री काल भैरव मंदिर में, और यहाँ की विशेषता ये है कि ये एक हिंदू मंदिर है। यहाँ पर सिप्रा नदी के किनारे ही बना हुआ है। काल भैरव को उज्जैन का संरक्षक देवता माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास और वास्तुकला परमार और मराठा काल की झलक दिखाती है। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर धार्मिक और तांत्रिक परंपराओं का संगम है। काल भैरव को शिव का उग्र माना जाता है। यहाँ भक्त शराब चढ़ाकर अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। काल भैरव को उज्जैन नगरी का सेनापति कहा जाता है। मान्यता यह है कि काल भैरव की पूजा भगवान शिव की पूजा से पहले करनी चाहिए। तो हम आ चुके हैं अब अंदर की तरफ दर्शन करने के लिए। और क्या है कि मैं मतलब शराब को हाथ नहीं लगाती हूँ, इस वजह से जो है हमने नहीं ख़रीदा। पर हमारे लिए दर्शन करना ही सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मुझे जो किसी ने कहा था कि आप अगर काल भैरव का दर्शन नहीं करोगे तो कहते हैं कि पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए मैंने जो है यहाँ पर भी आ गई और दर्शन कर लिया। क्योंकि जब आप महाकालेश्वर जाइए तो उसके बाद जो है सबसे पहले कहते हैं कि काल भैरव का दर्शन करना चाहिए, फिर शिव की पूजा करनी चाहिए। पर मैंने पहले उनकी की। तो अब मैं आ चुकी हूँ श्री गदकालिका मंदिर।
कालजयी कवि कालिदास गढ़कालिका देवी के उपासक थे। कालिदास के संबंध में मान्यता है कि जब वे इस मंदिर में पूजा अर्पणा करने लगे तभी से ही उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण होने लगा। यह चमत्कारी माता जी की प्रतिमा सतयुग काल की है। इस मंदिर को पंवार वंश की कुल देवी माना जाता है। कुल देवी की पूजा पूरे वंश द्वारा की जाती है। पूरे देश भर से भक्त यहाँ पर आते हैं और यहाँ का दर्शन करते हैं। तो मैंने भी दर्शन कर लिया और आप अंदर देख रहे होंगे कि किस किस तरह से यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। और मैंने दर्शन भी करा दिया, चुपके से मैंने वीडियो बना ली थी कि आपको दिखा सकूं। जहाँ जहाँ का पॉसिबल होता है मैं वहाँ वहाँ का चुप्पे से बना लेती हूँ, जिसे आप भी देख लीजिए। बहुत सारे भक्तगण ऐसे भी होते हैं जो नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। उसके जस्ट बगल में आपको जो है एक और मंदिर मिलेगा जो कि स्थिर मन गणेश जी का मंदिर है। और ये भी जो है पुराण कथा के अनुसार भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी जी के वनवास के दौरान उज्जैन यात्रा में मन की शांति के लिए इनकी स्थापना की थी। इस घटना के पहले इसका नाम थलमन गणेश जी था। श्री राम द्वारा पूजन के बाद इनका नाम स्थिर मन गणेश हो गया, जो बैठी हुई मुद्रा में है। यहाँ पर आपको गणेश जी बैठी हुई मुद्रा में दिखाई देंगे, जो आप सामने देख रहे हैं। और ये मंदिर है और ये रहा यहाँ का मेन गेट। तो मैं यहाँ का दर्शन भी कर ली हूँ और आपको भी दर्शन करा दिया है जो आपने देखा है। और उसके बाद हम आगे भी देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मार्केट लगी हुई है, अच्छा लग रहा था मुझे भी देख के। फिर मुझे भूख लग गई थी, चलते चलते प्यास भी लग गई थी। फिर हम एक और जगह पे जाएंगे जो कि राम घाट कहते हैं। उज्जैन के राम घाट में भगवान राम ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया था। राम घाट शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। तो हम आ चुके हैं त्रिभुवन वंदिता शिप्रा नदी, और ये रहा नदी। यहाँ पे चलेंगे नीचे की तरफ थोड़ी देर के लिए, और ये तो हम चलने वाले हैं अब नदी की तरफ और आपको दिखाते हैं कि नदी कहाँ पे है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिप्रा नदी और राम घाट दोनों ही आपस में एक दूसरे के किनारे ही बना हुआ है। तो उसके बाद मैं जो है दर्शन कर लेती हूँ और फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। क्योंकि अब सुबह के बज रहे हैं 8:30 से 9 बज रहे हैं और हमारे पास टाइम बहुत 1 घंटे है, और 1 घंटे के अंदर हमें और दर्शन करने हैं। और क्योंकि मेरी ट्रेन है 10 बजे की और मैं यहाँ पर आई थी 5 बजे, हमें हो गए हैं 5 घंटे लगातार, मतलब हम दर्शन करेंगे। और श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जय श्री राम जी की जय हो, जय शिप्रा नदी जी की जय हो भाई। यहाँ पे फिर मैं यहाँ पर आ गई थी चाय पीने के लिए, क्योंकि मुझे जो है सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था और कुछ भी नहीं पिया था। तो आप सामने देख रहे होंगे कि मैं कचौड़ी खा रही हूँ, आप भी आ जाओ और हमारे साथ कचौड़ी खाओ। और हम आ चुके हैं हरसिद्धि मंदिर, जो कि सामने आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ का भी दर्शन आपको करवाऊँगी, पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और मेरी वॉइस को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। ऐसे तो आप बहुत अच्छे हैं जो कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, और आप सभी का प्यार और सपोर्ट है जिस वजह से मैं नई नई वीडियोस लाती रहती हूँ। तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और दर्शन करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर मतलब ये टेम्पल थोड़ा सा छोटा है पर यहाँ इम्पोर्टेंट है, मतलब यहाँ के लोग मानते हैं इस चीज़ को। हरसिद्धि माता का जो मंदिर है वो 52 शक्ति पीठियों में से एक है। इस मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ पर जो है सती की कोहनी गिरी थी। यह मंदिर राजा विक्रमादित्य की तपोभूमि माना जाता है। मंदिर में श्री यंत्र भी स्थापित है। तो अब हम चलेंगे आगे की तरफ और यहाँ पर जो है विक्रमादित्य का कुछ बना हुआ है, वैसे तो मुझे देखने को नहीं मिला। तो फिर हम आ गए थे श्री बड़ा गणेश जी के मंदिर, जो कि मान्यता यहाँ भी है कुछ। इस मूर्ति को लगभग 115 साल पहले मंदिर में स्थापित किया गया था। प्रतिमा की स्थापना महर्षि गुरु महाराज सिद्धांत वागेश पंडित नारायण जी व्यास ने करवाई थी। यहाँ गुड़ और मेथी दोनों का प्रयोग भोग लगाने में किया जाता है। और फिर मैं वापस आ गई थी महाकालेश्वर। मैं आ चुकी थी महाकालेश्वर मंदिर वापस, क्योंकि मैंने पूरा नहीं घूमा था, बाहर घूमना बाकी रह गया था। तो मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा देखने आई थी कि बाहर भी क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे
और रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि हमें आधे घंटे में ही घूम कर के यहाँ से जाना है। तो अब हम पहुँचते हैं जंक्शन पे जल्दी से ऑटो पकड़ के, और उसके बाद हमें ट्रेन भी 10 बजे की है, तो हमें जल्दी पहुँचना होगा क्योंकि यहीं से चलेगी, वो भी मतलब कहीं से होके ही आ रही है। तो फिर उसके बाद हम आ चुके हैं उज्जैन जंक्शन पे और यहाँ से हमारी ट्रेन है। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ। फिर मैं घर आ गई थी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और मुझे पेन हो रहा था, तो मैं खाना खाने के लिए आई हुई हूँ क्योंकि हिम्मत भी नहीं थी खाना बनाने की। तो फिर मैं मशरूम की सब्ज़ी खा रही हूँ, आप भी आ जाइए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री महाकाल।